हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज देख रहे हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वॉच कर सकते हो। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक कंडीशन गिवन है और हमें बताना है कि वो कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मीन्स एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बागीचा डिजाइन करना है जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स हो। मीन्स जितना भी हम ब्रेथ लेंगे उसको डबल उसकी लेंथ होना चाहिए और जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में पूछा है क्या हम एक ऐसा मैंगो का बागीचा डिजाइन कर सकते हैं, और अगर डिजाइन कर सकते हैं देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और अगर हम डिजाइन कर सकते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे जहाँ पे हमेशा हमको कोई एक कंडीशन गिवन रहेंगी और बताना होगा कि वो पॉसिबल है या नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर फाइंड करेंगे, उसके रूट का नेचर फाइंड करेंगे। सो नेचर के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कंडीशन गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं। नेचर ऑफ रूट्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, डिटेल्ड वीडियो, आप चैनल पर जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेंगे कि जो ये हमारे पास मैंगो बागीचा हमें जो डिज़ाइन करना है उसकी जो ब्रेथ है वो है एक्स है, एक्स मीटर। यहाँ पे एरिया मीटर में गिवन है इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट भी किस में लिया है, मीटर में। अब आगे क्या है, हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स जितनी ब्रेथ है उसका डबल लेंथ है। तो अगर हम ब्रेथ अगर एक्स ले रहे हैं तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेंथ। लिख लेते हैं। सो देन लेंथ भी 2x मीटर। अगर यहाँ पे ब्रेथ x मीटर है तो उसका डबल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, लेंथ मिल जाएगी। अब आगे क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है। ये जो हमारे पास मैंगो ग्रूव है ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। मतलब हमें यहाँ पे एरिया भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने लिख ली है एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव गिवन है 800 मीटर, तो ये 800 मीटर स्क्वायर, सो ये 800 हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2x, और ब्रेथ है x इज इक्वल टू 800 मीटर। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें नेचर फाइंड करना है कि इसके जो रूट्स है उनका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड किया है जिसमें नेचर ऑफ रूट गिवन है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस होती है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो रूट्स है उनका नेचर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। एक्स टू द पावर 1 मिसिंग है यहाँ पर, तो जो टर्म मिसिंग रहता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 0। सो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएंगी 0 और c की वैल्यू माइनस 400। आगे हमारे पास ABC की वैल्यू, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0, सो 0 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400। तो ये हो गया 0 स्क्वायर मीन 0, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 1600। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है 1600। 1600 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ रूट में हमारे पास 3 कंडीशंस होती है। सो फर्स्ट 2 कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और थर्ड कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होते। तो हमेशा याद रखना हमारे पास अगर ये 2 कंडीशन आ रही है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर इक्वल टू 0 आ रही है, तो इन दोनों कंडीशन में रूट्स रियल रहेंगे। और रूट्स अगर रियल है तो हमें जो भी सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में वो हमेशा पॉसिबल होती है। बट अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वहाँ पे रूट्स रियल नहीं होते, तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। तो हमने यहाँ पे देखे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। वैल्यू ग्रेटर देन 0 इट मीन्स रूट कैसे, इस इक्वेशन के रियल एंड अनइक्वल। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ रही है, इट मीन्स ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे है, रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स अगर रियल है तो जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल होंगी। यहाँ पर हम लिख लेंगे डिजायर्ड मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड। हमें यहाँ पे ये जो गिवन है, जो इसके मैंगो ग्रूव के जो डायमेंशंस गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, और उसका जो एरिया गिवन है, तो वो हम डिजाइन कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है।
तो यहाँ से हम इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 400 और ये प्लस माइनस। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 दिस द स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 20। एक्स की वैल्यू प्लस 20 भी है और एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 भी है। सो इसको लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, बट क्वेश्चन में हमने x क्या सपोज किया था? ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप, उसकी ब्रेथ सपोज किया था। जो बागीचा है उसकी ब्रेथ x मीटर है। तो हम कोई भी डिस्टेंसेस हो, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमें ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। हमें वैल्यू क्या लेना होगा? प्लस 20 वाई एक्स इज इक्वल टू 20। आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब लिख लेते हैं ब्रेथ क्या सपोज किए थे? x मीटर। सो ब्रेथ x की वैल्यू क्या आ गई? 20। सो ब्रेथ इज 20 मीटर। लेंथ क्या है? 2x है। सो 2 इंटू 20 डेट इज 40 मीटर। सो यहाँ पर आगे हमारे पास जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रूव है, जो हम आम का बागीचा डिजाइन करेंगे, उसकी जो ब्रेथ है वो 20 मीटर रहेंगी और लेंथ 40 मीटर रहेंगी और उसका एरिया कितना हो जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? यहाँ पर भी सेम वही हमें एक सिचुएशन गिवन है और पहले हमें ये देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। सेम पहले जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। इफ सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देख लेते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है और इनकी एज का सम जो है वो है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। सो 4 साल पहले अगर इनकी एजेस को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 48। वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें देखना है कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। और सिचुएशन पॉसिबल देखने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उसका नेचर देखेंगे। अगर उसका नेचर जो है, रूट्स का नेचर अगर रियल आ रहा है तभी ये सिचुएशन क्या रहेंगी? पॉसिबल रहेंगी। तो पहले हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है तो हमने एक की एज सपोज कर ली है। लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। एक की एज कितनी है? x ईयर्स है। दोनों जो फ्रेंड है उनकी एज का सम कितना है? 20 है। दोनों की एज का सम 20 है। तो देखो फर्स्ट वाले को हमने x सपोज की है। अब ये सेकंड की तो अननोन है, हमको नहीं पता। इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। सो सेकंड जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएंगी? 20 माइनस x। फर्स्ट वाले की जितनी भी एज है उसको हम 20 में से माइनस कर देंगे। सो देन द एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस x ईयर्स। हमेशा याद रखना बच्चों, जो एजेस वाले प्रॉब्लम होते हैं इसमें जो हम एज कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने x ईयर्स कंसीडर किया, तो हमेशा जो हम एज कंसीडर करते हैं वो प्रेजेंट एज ही हम कंसीडर करते हैं। x y, जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में हम x और y कंसीडर करते थे तो वो भी प्रेजेंट एज ही होती है। और यहाँ पर भी हमने जो x ईयर्स लिया है और 20 माइनस x है तो ये भी क्या है? प्रेजेंट एज ही। अब देख लेते हैं कि 4 साल पहले उनकी एज क्या होंगी। सो 4 ईयर्स अगो, एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड की एज। अब यहाँ देखिए, सपोज करो कि अगर आपकी एज अभी 16 ईयर्स है, आप अभी 16 ईयर्स के हो, प्रेजेंट एज आपकी 16 ईयर्स है, तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? 16 माइनस 4 आएगा। तो वैसे ही जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज अभी x ईयर है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 4 ईयर्स। वैसे ही जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या है? अभी प्रेजेंट एज इसकी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या होंगी? माइनस 4 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइनस 4 क्यों लिए। 4 साल पहले की बात हो रही है इसलिए जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस 4 कर देंगे। अगर 4 साल बाद की बात होती, आफ्टर 4 ईयर्स रहता, तो तब हम 4 क्या करते? यहाँ पे ऐड करते। सो 4 साल पहले की हमने एज फाइंड कर ली है दोनों की भी। तो इनका प्रोडक्ट कितना है? 48। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फ्रेंड की एज है x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है 48। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 16 इज 16x, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर ज़ा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको हम पूरा एक साइड में लिख लेंगे इक्वेशन को हमारी। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस 20x, या माइनस 64, 48 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस 48 हो गया इज इक्वल टू 0। देखो क्या आता है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या लिखेंगे? माइनस का। 8 प्लस 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी किया 1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11,
इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है। सो इक्वेशन को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन माइनस हो जाएंगे और माइनस साइन प्लस। 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से एबीसी की वैल्यू ले लेते हैं। सो ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू -20 है, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू है 112। एबीसी की वैल्यू आ गई। अब आगे हमें क्या फाइंड करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू -20 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। तो देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। सो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -48। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है -48। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। सो हमारे पास यहाँ 3 कंडीशंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। और देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन नॉट रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। सो जो रूट्स है इक्वेशन के वो इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। सो रूट्स अगर रियल नहीं है तो हमारे को जो भी सिचुएशन गिवन है, जो भी कंडीशन गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। इट मीन्स जो इक्वेशन के रूट्स है वो कैसे है, इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमें लिख लिए हमारे पास वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, मीन्स रियल रूट नहीं है। और रियल रूट नहीं है, दैट्स व्हाई द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हमें क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, एक सिचुएशन गिवन है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमें एक ऐसा पार्क डिजाइन करना है जिसका शेप कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेंथ इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। यहाँ पे देखिए हमें जो यूनिट गिवन है वो मीटर में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया x मीटर y मीटर। अब आगे पेरीमीटर गिवन है, लिख लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर गिवन है 80 इज इक्वल टू 2, लेंथ है x और ब्रेथ है y। 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन किस टाइप से हम इसको सॉल्व करने के लिए आ रही है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी हम ऐसे सॉल्व करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते थे। तो x की वैल्यू आ गई 40 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर एरिया गिवन है। सो यहाँ पर यहाँ पर जो हमें पार्क डिजाइन करना है उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो एरिया का भी फॉर्मूला भी हम उसका यूज करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया हमें गिवन है 400, सो लिख लेते हैं यहाँ पे 400 इज इक्वल टू लेंथ क्या है x है और जो ब्रेथ है वो क्या है y है, इतना लिख लिए। सो 400 इज इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 माइनस वाई है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 400 इज इक्वल टू 40 इंटू वाई 40 वाई माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई हो जाएगा माइनस 40 वाई और ये 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। स्क्वायर वाले के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 1। y के साथ जो टर्म रहे y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b रहेगा, सो b की वैल्यू -40 और c इज इक्वल टू 400। ABC की वैल्यू लिख लिया। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -40 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। सो देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 ज़ा 16 और ये 100, तो क्या आ गया 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में क्या है,
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे है, रियल है, और जब भी रियल रूट्स होते हैं तो हमें जो भी सिचुएशन गिवन होती है वो हमेशा पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 आई, वैल्यू 0 आ रही है, मतलब मीन्स इक्वेशन में जो रूट्स है वो कैसे रियल और इक्वल है, और रूट्स अगर रियल आ रहे हैं इट मीन्स सिचुएशन इज पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल हो गई, अब हमें क्या करना है, सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास इक्वेशन, इसके रूट्स चाहे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या भी फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो डायरेक्ट हमें रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यह फॉर्मूला है। अब इक्वेशन देखिए आपकी y वेरिएबल में है तो इसलिए x की जगह हमें क्या लेना होगा, y लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20 मीटर। देखो इसको हम ऐसे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। एरिया कितना गिवन है, क्वेश्चन में हमें एरिया क्या गिवन था, 400 मीटर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 मीटर। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हुआ। इसके सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ लेसन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।